बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमारा यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स, इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। Type declaration character is a symbol that is used at the end of variable name that define the type of variable. टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर एक सिंबल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के नेम के एंड पे, जो कि हमें बताता है उस वेरिएबल की टाइप कि ये किस टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स की टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए। ये नीचे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, आप इसमें देखें कि टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी आगे डाटा टाइप बताई हुई है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर में डॉलर साइन नज़र आ रहा है, तो डॉलर साइन जो है ये इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग के लिए कि अगर हम स्ट्रिंग डाटे को स्टोर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल के एंड पे हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बताएगा कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है। आगे एग्जांपल में भी आप देखें कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, वेरिएबल का नेम हमने रखा है नेम और उसके एंड पे डॉलर साइन दिया गया है, जो कि बता रहा है कि ये नेम वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का है। इट्स मीन इस नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको परसेंट साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। परसेंट साइन जो है ये इंटीजर डाटे को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल में आप आगे आप देखें कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है मार्क्स और एंड पे परसेंट साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्क्स वेरिएबल इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगा। इसी तरीके से एक्सेलरेशन मार्क है और हैश सिंबल है, इनकी आगे टाइप्स बताई हुई हैं कि एक्सेलरेशन मार्क जो है वो सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल्स के लिए और हैश साइन जो है ये डबल प्रिसिशन वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप्स हैं इसमें है न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? अ टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज इज़ नोन एज न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहा जाता है। अब इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर जो है वो शामिल हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वो रियल इशारी वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। अब स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। मीन्स ये कि एक से ज़्यादा जब करैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, एड्रेस जो है वो एक स्ट्रिंग है। मीन्स डबल कोट्स के अंदर आने वाली कोई भी जो चीज़ होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 83 है, -35 है, 3.141 है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनकी ये क्वांटिटीज़ जो है इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। मतलब ये है कि वो चीज़ जो अनचेंजेबल है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट कहलाएगी। मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। जी, अब है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स की जो टाइप्स हैं उनमें न्यूमेरिक कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं? द न्यूमेरिक कांस्टेंट इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट में पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। आगे इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें इंटीजर कांस्टेंट है, सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट है और डबल प्रिसिशन कांस्टेंट है। जो इंटीजर कांस्टेंट है इसके अंदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ बट विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी
पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसमें इशारिया नहीं होगा। और जो सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट है, सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी विद 7 डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये है कि इशारिये के साथ, इशारिये के बाद 7 वैल्यूज़ के साथ ये सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट हो सकता है। 7 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होंगी इशारिये के बाद। उसके बाद जो डबल प्रिसिशन कांस्टेंट है, डबल प्रिसिशन कांस्टेंट के अंदर भी 7 डेसिमल प्लेसेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डबल प्रिसिशन कांस्टेंट में इशारिये के बाद 17 डिजिट्स आ सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रिंग कांस्टेंट, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये सबसे बड़ी डेफिनेशन बताई हुई है कि स्ट्रिंग क्या है, कि कोई भी चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो डबल कोट्स के अंदर क्लोज होते हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। इट इंक्लूड एवरीथिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स के अंदर आ जाएगी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी। आगे नीचे एग्जांपल देखें कि डबल कोट्स के अंदर DPS RY के लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है 7D गुलशन इकबाल रहीमियर खान, तो इसके अंदर देखें 7 ये एक डिजिट है, ठीक है, D ये कैरेक्टर है, उसके बाद आगे एक स्ट्रिंग दी हुई है। तो ये कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड कैरेक्टर्स हमने इसको इंक्लोज कर दिया है डबल कोट्स के अंदर, तो ये स्ट्रिंग बन गई है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया। तो इसको जो है आपने याद करना है।